दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आज का विषय है, अगर आपके पास कोई कलीसिया नहीं है तो क्या करें। जी हां दोस्तों, वापस आता हूं कि अगर आपके पास कोई कलीसिया नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि पास्टर डैनियल, हमारे पास चर्च नहीं है, हम किसी चर्च में नहीं जाते, हम क्या करें। क्या चर्च जाना बहुत ज़रूरी है? क्या चर्च के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते? ऐसे कई सवाल उठते हैं, तो इसलिए मैंने डाला है कि अगर आपके पास कोई कलीसिया नहीं है तो क्या करें। कलीसिया होना ज़रूरी है, चर्च में जाना ज़रूरी है, ये बात बिल्कुल 100% पक्का है। लेकिन अगर कलीसिया नहीं है, मेरा मतलब है जैसे कि आप गाँव में हैं, या फिर आप कोई नए शहर में पहुंच गए, या फिर कोई कारण से आपने चर्च छोड़ दिया, गलत शिक्षाओं के चलते या किसी भी कारण के चलते, कोई भी रीज़न से आपने कलीसिया छोड़ दी है, या आपको चर्च से निकाल दिया गया, कोई वजह से आप चर्च से निकल गए और आपको चर्च से निकाल दिया गया, पास्टर ने निकाल दिया, और ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है। तो इन सभी कारणों को लेकर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर कलीसिया नहीं है, चर्च नहीं है, तो हम क्या करें। नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, कई कॉल्स आते हैं, पूछा जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको देख लीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब तक कोई सही कलीसिया नहीं मिल जाती, आप अपने घर को ही कलीसिया बना दो। जी दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं कि जब तक कोई कलीसिया आपको नहीं मिलती, सही कलीसिया, याद रखो मेरी पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं सही कलीसिया कौन सी है, कैसी होती है सही कलीसिया, उसको देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको जब तक कलीसिया नहीं मिलती, आप अपने घर को कलीसिया बना दो। इसको देखिए, पहली सदी की कलीसिया में 90% लोग घरों में ही मिलते थे। मतलब जो पहले सदी के मसीह लोग थे, पौलुस के टाइम पे, पतरस के टाइम पे, फिलिप के टाइम पे, जॉन के टाइम पे, ये जो पहली सदी की कलीसियाएं थी, ये 90% कहाँ मिलती थी? घरों में। कोई गलत नहीं है घर में कलीसिया शुरू करना, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि घर पे कलीसिया कैसे शुरू कर सकते हैं ना। इसको पहले देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इसका मतलब हो, पुरुष हो स्त्री हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के मंदिर है ना। इसको देखिए, घर पर कलीसिया खोलना पाप नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि घर पर कलीसिया खोलना पाप नहीं है। आप घर पर कलीसिया खोल सकते हैं। घर का कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, कलीसिया चला सकता है। मैं रिपीट करता हूं कि घर का कोई पुरुष, बड़ा पुरुष, पति, पिता, बड़ा भाई, जो भी कलीसिया खोल सकता है। घर का बड़ा स्त्री, बहन, माँ या फिर पत्नी कलीसिया खोल सकती है, और वो सब कुछ कर सकती है, जैसे बपतिस्मा देना हो, प्रभु भोज देना हो, दुष्ट आत्मा निकालना हो, बीमारों पर प्रार्थना करना हो। ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों, ये कर सकते हैं। मैं वापस कहता हूं कि घर पर कलीसिया खोलना पाप नहीं है। घर पर कलीसिया खोलना पाप नहीं है। बपतिस्मा देना हो, दे सकते हैं। प्रभु भोज देना हो, दे सकते हैं। दुष्ट आत्मा निकालना हो, निकाल सकते हैं। बीमारों पर प्रार्थना करना हो, वो ये